जिसको दुखी होना हो वह अकारण ही दुखी हो जाता है, और जिसको दुखी नहीं होना हो कारण होने पर भी तत्व ज्ञान के बल पे वह दुखी नहीं होता। हमारे जीवन में सर्वाधिक दुख जो है वो हमारी कल्पनाओं से उत्पन्न करते हैं। बाहर की सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी नहीं है, सामने वाला आपको दुखी करने के अभिप्राय से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन जिसकी सोच नकारात्मक चलती है वो उसमें से नकारात्मकता निकाल लेता है। आपके भले के लिए कोई कह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति मंदिर आया तो सामने वाले को लगा कि बहुत अच्छा किया, कि जब मंदिर आने लगा तो उसने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया, मंदिर आने लगे, तो उसमें से क्या निकालेगा कि लोग हमें टोकते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने तो बड़ी आत्मीयता से प्रसन्नता से कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया कि तुम मंदिर आने लगे। उस व्यक्ति का अभिप्राय नहीं था कि जब मंदिर आना छोड़ दे, उसका तो यही अभिप्राय था कि आज आए हो तो रोज आने लग जाओ। लेकिन जब जिसको उसमें से नकारात्मकता निकालना है तो वो नेगेटिव पॉइंट पे विचार करेगा, उसके सकारात्मक पक्ष पे विचार नहीं करेगा। दूसरे पक्ष में कोई व्यक्ति आपको दुखी करना चाह रहा, वो आपको दुखी करने के अभिप्राय से ही बोल रहा है। काय के अभिप्राय से बोल रहा है? दुखी करने के अभिप्राय से बोल रहा है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। हमें दुखी नहीं होना है तो क्या वो दुखी कर सकता है? पारसनाथ मुनिराज को दुखी करने के लिए कमठ ने कितने यत्न किए। 7 दिन तक ओले सोले पत्थर आदि फेंकता रहा, जो कर सकता था वो सब कुछ किया, तो भी क्या पारसनाथ मुनिराज को वो कमठ दुखी कर सका? नहीं कर सका। और हम और आप अपने जीवन में विचार करें कि हम कई ऐसी बातों से दुखी हो जाते हैं कि उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं होती। जो घटना न घटी है न घटने वाली है, उस घटना पे भी विचार कर कर के हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे कोई गुलटी टाइप की हो जाए ना तो आदमी को लगने लगता कि कहीं कैंसर तो नहीं होगा, और अगर कैंसर हो गया तो हम मर तो नहीं जाएंगे। व्यक्ति उस छोटी सी फुंसी को कैंसर की गांठ समझ के और कैंसर हो गया है उस फीलिंग को इनलार्ज करता जाता है। और स्वप्न में तो कई बार ऐसे स्वप्न देख लेता है कि कैंसर हो गया है और हम मरने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, कैंसर हुआ नहीं, एक सामान्य सी फुंसी है, लेकिन उस फुंसी को उसने अपनी मान्यता में इतना बढ़ा लिया कि वो उस फुंसी के माध्यम से कैंसर की कल्पना करके वो दुखी होता जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज चल रही है, मरने वाला है, फिर भी वो प्रसन्न है। क्यों? देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। तो समझ रहा है कि देह मरे पर मैं नहीं। एक घटना सुना रहे थे, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, सिर में कीड़े पड़ गए, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते ना, वैसे कीड़े पड़ गए सिर में। इल्लियां ऐसी उछल उछल के सिर में से निकलती थी। ग्वालियर की शायद घटना है, ऐसी उछलती थी। पता, जो इल्लियां सिर में से उछल के नीचे गिर जाती थी वो सिर में फिर से रख लेता था कि बेचारी यहाँ पे जिंदा रहने का वातावरण है, नीचे जाएंगी तो वो मर जाएंगी, तो वो उठा के ऐसे रख लेता था। यहाँ तो मरनी है, आयु कर्म जब छूटना है तो छूट छीड़ हो गई, ये बेचारे जीव क्यों कष्ट सहे। ऐसी भी दशाएं होती हैं। सब प्रतिकूलता है, तकलीफ पीड़ा बहुत है, उसके बाद भी वो दुखी नहीं दिख रहा। देखो, पशु पक्षी उतने दुखी नहीं होते जितने हम होते हैं। एक सामान्य विवेक्षा की तरफ से देख रहे हैं,
पशु पक्षी भविष्य की कल्पना करके दुखी नहीं होते। आपको तो अभी रिपोर्ट मिली कि कैंसर है, तो आप भविष्य के लिए इतनी सारी चिंताएं सिर पे रख लोगे। अब क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, अब मकान का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आगे अब मरना है। पशु पक्षियों के सामने तो जो सिचुएशन है ना, उससे फाइट कर रहा है, और हम भूत और भविष्य के लिए इतने परेशान हैं। जब उसको समस्या सामने खड़ी हुई तभी तो वो समस्या को सामना कर रहा, तकलीफ भोग रहा, लेकिन हम उन तकलीफों को भी भोग लेते हैं जो आई ही नहीं है, और शायद वो आने वाली भी नहीं है। 99 तकलीफें जो आप सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो ऐसी परेशानी आ सकती, वो 99% तकलीफें आने वाली हैं ही नहीं। क्या 99% तकलीफें वो होने वाली ही नहीं है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से भोग लिया है तकलीफ उसकी। यहीं बैठे बैठे तकलीफ को हम भोग रहे हैं। अब क्या होगा, अब दुकान मंदी चल रही है, अब फ़ायदा कम हो रहा है, अब ऐसा ना हो जाए, अब भूखे न मर जाए, जबकि आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप तो खा ही लोगे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी चिंता की ज़रूरत नहीं, इतनी व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी कल्पनाओं में इतने परेशान हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। सार इतना है कि व्यर्थ की कल्पनाओं से हमें बचना चाहिए। व्यर्थ की सोच अज्ञानता में उत्पन्न होती है, अज्ञान विधाता है इसका। अज्ञान इन व्यर्थ की कल्पनाओं का निर्माण करता है, और ज्ञान से ये कल्पनाओं का निवारण होता है। हम जिस प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जब सीता और राम का विवाह संबंध तय हुआ तो नारद जी राम के गुणों से तो परिचित थे ही, लेकिन सीता के बारे में भी बहुत सुना था, अभी तक देखा नहीं था। तो देखने की लालसा उत्पन्न हुई कि आखिर सीता कैसी लगती होगी, रामचंद्र जी के लिए जिसको चुना गया है वो सीता कैसी लगती होगी। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर। जैसे ज्ञानी जीवों को शुद्धात्मा की चर्चा सुनते हुए शुद्धात्मा का रस परिपाक होने लग जाता है। आह, क्या आनंद है, शुद्धात्मा के आश्रय से कैसा आनंद होता है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो शुद्धात्मा कितना सुंदर होगा। कैसा एक अंदर में उछाले लेने लग जाता है, उछाले लेने लगता है। आह, आत्मा का है आनंद श्रेष्ठ है, और कोई आनंद है ही नहीं, भ्रम है आनंद। नारद जी ने जैसे ही सुना कि सीता इतनी सुंदर है, अच्छी है, उसको देखने का भाव हुआ। ज्ञानियों को वैसे ही शुद्धात्मा को देखने का भाव जागृत। एक प्रसंग और है, पवनंजय ने अंजना के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी। किसने? पवनंजय ने अंजना के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी, और क्या भाव आया? क्या भाव आया माता? और आपने और हमने शुद्धात्मा कितनी बार बात सुनी, देखने का भाव आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? आता है, ऐसी बात नहीं है। रानीपुर वालों को तो आता है। रानी लक्ष्मीबाई के जैसे साहसी लोग हैं वीर यहाँ पे, तो बेटा इस तरफ से आ जाओ, इधर खाली है जगह, थोड़ा थोड़ा और सरक जाओ। अब हम कहते हैं कि फर्श बिछा लो, सो फिर हमें जो लगा कंजेस्टेड ना हो, आराम से बैठ जाए, खेलते में अपने पास के जो सामान की कमी तो है नहीं है ना। फिर हमें भी विकल्प होता, हम कहते एक्स्ट्रा बिछो रहे तो में नुकसान तो है नहीं है, खाली डलो रे और का हुई है पान। आदमी पंचकल्याण को तो जितनी कैपेसिटी हो उसे दूनों बड़ो पंडाल बनवा ले, भले वो खाली बनो रहे, तो एक आध एक्स्ट्रा भी बनो रहे, तो फिर बीच में विकल्प हम ही को जा। चलो थोड़ी थोड़ी जगह करो, उसमें भी बहुत है।
देखने का भाव होता कि नहीं होता? नहीं होता तो होना चाहिए। अरे इतने गीत गाए जा रहे हैं शुद्धात्मा के, एक बार लगना चाहिए। पवनंजय को लगन लग गई कि देखना है अपन को अंजना को, तो जैसे तैसे मित्र प्रहस्त से कहा कि तुम तो एक बार मिलवा दो, बस एक बार मिलवा दो बस। एक तो जब टाइम था, एक दूसरा टाइम जब आया 22 वर्ष के बाद, जब रावण की मदद को जा रहे थे और जब चकवा चकवी के वियोग में एक दूसरे को दुखी देखा था, तो प्रहस्त से फिर कहा कि एक बार अंजना से मिलवा दो। कहने महाराज 22 वर्ष तो शकल नहीं देखी तुमने, अब तो मैं ऐसे टंटो फंसा रहे, आधी रात को कह रहे कि अब मिलवा दो। नहीं नहीं कहने लगे प्रहस्त, मैंने बहुत अन्याय किया है अंजना के साथ, अब तो मुझे जाके उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, और आधी रात को चले आए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सुखी करवे आए थे कि दुखी करवे आए थे। पहले जितना दुख नहीं हुआ था उससे ज्यादा अंजना को दुख हो गया, जंगलों में भटकना पड़ा, अभी तो महल ही में थी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अंजना को पवनंजय ने दुखी किया कि अंजना को अंजना के उदय ने दुखी किया? और अंजना को अंजना के उदय ने दुखी कर सकता क्या कि अंजना को अंजना के परिणाम दुखी कर सकते? उदय दुखी करता हो तो सबको दुखी होना चाहिए, एक सा दुखी होना चाहिए, हमेशा दुखी होना चाहिए। लेकिन उदय दुखी नहीं करता, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। कभी छोटी सी बात आपके सिर पे ऐसी हावी हो जाती कि ऐसा लगा हम पागल हो जाए, वह बात निकाले निकाले नहीं निकलती। होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ? बात इतनी सी ही है और हम भी समझ रहे कि कछु बातें नहीं है इनमें, दो कौड़ी की बात है वह, उनमें कछु बात में कोई दम नहीं है। उसके बाद भी वो दिमाग पे इतनी बैठ जाती है, ऐसी सवार हो जाती है कि वो निकाले निकाले नहीं निकलती। एक दिन हमने चर्चा की थी कि सबसे बड़ी दवाई है समय। पप्पू भाई साहब, सबसे बड़ी दवाई है समय। दवाइयों से घाव नहीं भरते, समय से भरते हैं। तुम दवाइयों से भरते हो तो दवाई खट्टी लगा लो फोड़ा पे तो भर देगा, अरे वो समय भरेगा। दवाई लगाओगे, बाहरी उपचार है वो करते रहो, लेकिन समय लगेगा। डॉक्टर भी कहेगा भैया थोड़ा समय लगेगा, सब्र करो। क्या करो? समय के साथ भर जाएगा। और अधिकतर घाव तो समय ही भरता है, दवाई की जरूरत नहीं है। आप तो साफ सुथरा रखो अच्छी तरह उसको, और मवाद वगैरह ना पड़ पाए, साफ सुथरा रखो, अपने आप घाव भरते हैं। आपके शरीर के अंदर ही वैद्य बैठा है, वो अंदर की आपके जो होती है शरीर की भरने की क्षमता वो खुद ही भरती है। दवाइयाँ तो बाहर की चीजें हैं कि बाहर से गंदगी ना पहुंचे, पट्टी मट्टी बांध दो, जे कर दो। हर चीज को समय भरता है। अब उस समय को आप घटा सकते, समय को घटा सकते। जो चीज समय माने एक कोई दवाई 1 साल में काम करती तो कोई और लेटेस्ट दवाई आए तो 6 महीने में सही नहीं कर सकती उस रोग को? कर सकती कि नहीं कर सकती? और कोई अच्छी दवाई आए तो 3 महीने में, और बहुत अच्छी फास्ट दवाई आए तो 3 दिन में। कैसी बात कर रहे हैं? सांप काट खाए ना, सांप काट खाए तो जो झाड़ने वाले होते ना, झाड़ने वाले, वो झाड़ने वाले ऐसी चुटकियों में ठीक कर देते। सर्प उतारने का जो मंत्र होता ना, उस मंत्र से वो ठीक कर देते। उस सब सर्प को बुला देंगे, वो सर्प अपना विष निकाल लेगा, तो भाव ठीक है। बहुत जल्दी हो सकता, 3 दिन तो बहुत है। और हम कह रहे जिस समय आपको रोग हुआ उस समय भी दुख रोग का है कि राग का है? काय का दुख है? इष्ट वियोग का है कि राग का है? काय का है? काय का है? जिस क्षण दुख हुआ उस क्षण भी राग ना हो तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? अरे दुख भूलने की तो बात दूर है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति समय सार में सम्यक दृष्टि के लिए आया कि वज्र का प्रहार भी हो जाए तो भी सम्यक दृष्टि संकित नहीं होता। प्रलय आ जाए दुनिया में तो भी सम्यक दृष्टि को जो शंका नहीं होती कि मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा। होती है। और जिन्हें सम्यक दृष्टि बनना है उन्हें ऐसे वज्र की तरह अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। थोड़े थोड़े में क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा वाली बातें नहीं है।
नारद जी देखने आए कौतूहल बस से, सीता कैसी होगी, सीता कैसी होगी, जिसकी सुंदर चर्चा इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। देखने आए और देखने के लिए पहुंचे, वो श्रृंगार कर रही थी, पीछे से जो पहुंच गए जटाजूटधारी, और दर्पण में पीछे से नारद जी दिखे और वो भयभीत होकर चिल्लाई। अब मुझे ये बताओ, नारद जी नाराज क्यों हुए? गलती किसकी, सीता की कि नारद जी की? तो कहते ना कई बार कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे यार, किसी स्त्री के कक्ष में अकेली स्त्री हो पहुंच जाओ, लौकिक रीति से भी जो न्याय नहीं है, तुम्हें शोभा देता है? हम भी कहीं जाते हैं, कैसे तो क्लास लेना, कुछ लेना, तो कम से कम एक जेंट्स हो तब क्लास लेते, भोजन करने भी जाते तो कम से कम 2-3 लोग हों तब भोजन करते। अरे मर्यादाएं तो अपने को रखना चाहिए ना। आप अपनी मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, मर्यादा आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा उंगली तब उठाएगा जब अकेले में कहीं पे होगे, किसी से बातें कर रहे होगे। जब भीड़ के बीच में होगे तो कैसे आप पे कोई उंगली उठा सकता है? कल्पना दीदी वगैरह से हम लोग चर्चा करते तो ऐसे बैठ जाती थी वे मंगलायतन वगैरह में, जितने भीड़ निकल रही उतने बैठालते, जितने बैठ के चर्चा करो। अब भीड़ के बीच में बैठे तो कोई शंका थोड़ी ना करे, भैया तत्व चर्चा कर रहे हैं। अब अकेले में हम कमरा में बैठ के चर्चा करें, ये योग्य नहीं है व्यवस्था। खड़े खड़े चर्चा करें, कहीं भी चर्चा करें, ये योग्य नहीं। अकंपनाचार्य ने श्रुत, क्या नाम था मुनिराज का, श्रुत सागर मुनिराज से यही तो कहा था कि चलते फिरते तुम वाद विवाद करने लगे, भले तुम्हें मेरी आज्ञा का पता नहीं था, लेकिन चलते फिरते किसी से भी वाद विवाद नहीं किया जाना चाहिए। ये तो आज्ञा मेरी है ना, ये आज्ञा नहीं, ये जनाज्ञा है कि चलते फिरते भी किसी से तत्व चर्चा भी नहीं करो, करना भी तो शांति से बैठ के करो, मर्यादा में। और ऐसे व्यक्ति से कि जो आपकी बात से द्वेष रखता है और आपको पता है कि इसका रिजल्ट सही होने वाला नहीं है, इससे पूरे संघ पे संकट आ सकता है, तो आपको वाद विवाद करने नहीं चाहिए था। वो सामने वाला क्या कह रहा है वो जाने, लेकिन अपन को मर्यादाएं, जिन शासन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब जब पहुंच गए, अचानक कोई पहुंच जाए तो आदमी एकदम भयभीत तो हो ही जाता है ना। और ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए कि जो थोड़ा सा असहज हो, असहज माने वेशभूषा उसकी थोड़ी सी अतिरिक्त दिख रही हो तो घबरा ही जाएगा। महिला है, और महिलाएं तो वैसे ही कमजोर हृदय की होती हैं, होती कि नहीं होती? कौन सी महिलाएं? तत्वज्ञानी। देखो, भले सीता भी सम्यक दृष्टि थी ना, तो फिर भी जो नारी प्रकृति है वो प्रकृति तो है। उस संसार, उसमें क्या है, स्त्री मुनि माने निर्ग्रंथ दशा धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं। तो स्त्री सुलभ बात होती है कि वो थोड़ी जल्दी भयभीत हो जाती है। और सीता भयभीत हुई, उसने चिल्लाया, द्वारपाल आए और जी जबरदस्ती घुस रहे थे कमरा में सीता के। अरे ठीक है, वो चिल्ला गई, घबरा गई, तो तुम्हें अपने आप निकल जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब तुम फिर भी पीछे भगत जा रहे। वो स्त्री तो घबरा रही है और वो कह रहे कि हमें तो निर्विकार है, हम तो, हमारे मन में तो कौन, अरे तुम्हारे मन में नहीं है, लेकिन सामने वालों फिर भी घबरा रहे हैं, तो तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारा मन तो बहुत साफ है, तुम्हारा मन साफ है, सब कुछ साफ है, लेकिन सामने वाला अगर आपके प्रति शंकाशील हो गया है तो आप दूर रहो। लेकिन फिर भी पीछे पीछे जाने लगे, तो द्वारपालों ने पकड़ लिया और जे फिर भी जा रहे थे तो खचोड़ के बाहर कर दिया। इन्हें आ गई गुस्सा, अच्छा दुनिया मेरा सम्मान करती है और इनने मेरा, इस लड़की ने मेरा क्या किया है, अपमान किया है।